नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड बीपीसीए में। जैसा कि आज है डे 17 और आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, एक्सप्लोसिव एंड फ्यूल्स। हमारा आज का जो टारगेट होगा वो पेज नंबर जी 366 टू जी 383 तक होगा। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कवर किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल और पॉलीमर्स, और इसके बाद आज का ये उसी का दूसरा सिरा है। देन देर आफ्टर हम लोग 18th में फूड न्यूट्रिशन और ये डिटर्जेंट फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लेंगे, और 19th में मिसलेनियस करके ये केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद हमारा डे 20 से स्टार्ट होगा बायोलॉजी। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी बीपीएससी का एक फेवरेट पोर्शन है साइंस में से, और सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो बायो का ही वेटेज होता है। तो प्लीज़ अब आप लोग हमारे इस घटना चक्र साइंस एमसीक्यू सीरीज़ के साथ बहुत ही तरीके से जुड़े रहिएगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग साइंस का प्रॉपर एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या आगे हो सकता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिस पे हमें और वीडियो की ज़रूरत रहेगी, तो फिर भी हम उसको लेके आएंगे। और मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि क्या हमें घटना चक्र का हिस्ट्री एमसीक्यूज करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा है कि फॉर्मिक एसिड जन ऑर्गेनिक एसिड, तो बिल्कुल सही बात है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड जो है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन आपका एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अभी देखो वैसे तो दोनों ही वीक है, बट कंपेयर टू वो स्ट्रॉन्गर रहता है, ठीक है ना, एसिटिक के कंपैरिजन में। बट ये जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट आंसर, इसका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज दिस वन। ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसका होता है ये, ऑक्जेलिक एसिड का। ये 60th बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखने का है। ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। अभी ऑक्जेलिक एसिड के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग जो अंगूर बाजार से खरीद के आते हैं, तो अंगूर के ऊपर देखिएगा एक, कभी कभी आपको दिखेगा ग्रीन वाले के ऊपर वाइट कलर का कुछ लगेगा ना, कुछ वाइट वाइट सा चिपका हुआ है, तो उसको ना ऑक्जेलिक एसिड पर डुबा के निकाला था उसके सॉल्यूशन पे, उसको उसकी सफाई करने के लिए। द सेंसेशन ऑफ फटीग इन द मसल्स आफ्टर प्रोलॉन्ग स्ट्रेनस फिजिकल वर्क इज कॉज्ड, ये क्यों होता है, ये आपको पता होगा, लैक्टिक एसिड के कारण होता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्युमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द मसल लीड्स टू द फटीग, तो ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच एसिड एक्युमुलेट्स इन द मसल्स टू कॉज फटीग, ये पता है लैक्टिक एसिड। लेमन इज साइट्रस ड्यू टू द, ये साइट्रिक एसिड है। 39th बीपीएससी का क्वेश्चन है, विच एसिड इज मेनली फाइंड इन द लेमन, ये अभी हम लोग को पता है साइट्रिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये मैच करने का। देखिए लेमन है तो सी का 1 हो गया, पहला तो सी का 1 एक ही ऑप्शन में, तो वही हो गया। बाकी देख लो लैक्टिक एसिड इसमें से किस में मिलेगा, तो लैक्टिक एसिड है। एसिटिक तो आपको विनेगर में मिल गया, तो ये 4 हो गया। उसके बाद से आप आ जाओ, लैक्टिक एसिड है तो लैक्टिक एसिड वैसे दही है, तो यहाँ से आप चल जाओ 3 कर लो। और ब्यूटराइक एसिड जो है वो आपको रेंसिड बटर में देखने को मिल जाएगा, तो 3 4 1 2। अभी आते हैं लिस्ट 1 और 2 में। देखो इस तरह के जब क्वेश्चंस आए, और कई बार क्या होता है ना कि आपको सभी का नहीं भी मालूम है, तो कोई एक दो का मालूम है और थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड लगा दोगे तो इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग फिर से पकड़ लेते हैं, साइट्रिक एसिड है तो लेमन, तो डी का 2 दो में, तो ये दो तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में से देखते हैं, ब्यूट्रिक का क्या हो जाएगा, इसका बटर हो जाएगा, तो सी का 1 हो गया। अभी लैक्टिक का क्या है, ये मिल्क हो जाएगा। एसिटिक का क्या है, विनेगर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 बी नंबर। चलो नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, लैक्टोज, सोर शुगर, सॉर मिल्क, कार्बोनिक एसिड, सोडा वाटर, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मिक एसिड, हाँ चींटियों के टैंक में टार्टरिक ग्रेप जूस में होता है, तो ये गलत है, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड मिल्क में मिलता है, ठीक है ना, नॉट लैक्टोज, लैक्टोज थोड़ी मिलता है, ये तो शुगर हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो अब देखो यही क्या बोलता है, विटामिन सी हो गया ना लेमन में, तो स्कॉर्बिक एसिड उसका नाम है ना, साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का, ठीक है। तो ये तो मिल गया, तो सही बात है। अभी माल्टोज है तो माल्ट में, ठीक है, ये दोनों तो सही है। एसिटिक एसिड कर्ड, नहीं यार, कर्ड में एसिटिक एसिड नहीं होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड होता है, ये हमें ध्यान पे रखना पड़ेगा। चलो वेट अ सेकेंड,
अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। देखो पिकल, सॉर मिल्क, एप्पल। एप्पल में आपको ध्यान रखना मैलिक एसिड हो, सी का फोर एक ही ऑप्शन, बी नंबर तो हो गया, ठीक है ना। वैसे अब इसको आप लगा सकते हो सारे को ही। ये कोल्ड ड्रिंक में आपका कार्बोनिक है 1 हो जाएगा, सॉर मिल्क है तो लैक्टिक हो जाएगा, पिकल्स में आपका क्या हो जाएगा, पिकल्स में आप देखो विनेगर मिलाते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें देखोगे एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड बिल्कुल सही बात है। कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी सही बात है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, नाइट्रिक एसिड, नहीं यार नाइट्रिक एसिड थोड़ी होता है, यहाँ तो लैक्टिक एसिड होता है। मिल्क ओपनली प्लेस्ड ऑन समटाइम बिकम सॉल्ट ड्यू टू द ये लैक्टिक एसिड, बी नंबर 14 का बी। आगे चलते हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन द सॉर मिल्क, ठीक है ये हो गया लैक्टिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, लैक्टिक एसिड। कर्ड मेकिंग इज एन एंशियंट बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग, ये किसको इन्वॉल्व करता है, बैक्टीरिया को, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस नाम होता है इसका। द प्री डोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में जो होता है ये टार्टरिक एसिड होता है, ध्यान पर रखने का। फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ, टोमेटोज में आपको मिलेगा साइट्रिक एसिड। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज अबेंडेंट इन ग्रेप्स, कौन सा मिल जाएगा, टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जब भी हम लोग बनाएंगे तो टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर जब बनाते हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टार्टरिक एसिड का, ठीक है ना। ये क्या होता है, कंबाइन कर जाता है उसके साथ बेकिंग सोडा के साथ। अभी यहीं पर बात हो गई तो हम लोग पूछ लेते हैं भैया कि ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान पर रखने का है, NaHCO3। और फिर यहीं पे सवाल आ जाएगा कि ये वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा इसका फार्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा Na2CO3 10H2O। चलो यहाँ तक हो गया। और अगर हम लोग सिर्फ ये लिखे Na2CO3 तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडा एस, ठीक है, ध्यान पर रखने का। चलो ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल दैट ऑफ द, ये विनेगर, विनेगर ही होता है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 42nd BPSC पे आ चुका है, UPSC में आया है, UPPCS में आया है। विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ द, ये पता है सबको, एसिटिक एसिड है, ठीक है ना, बहुत कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन विनेगर, एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज केमिकली नॉन एज, केमिकली इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड, है ना। इसको इथेनॉइक एसिड भी इसका IPSC नेम होगा। केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, देखो अभी बात ही करते हैं, एसिटिक एसिड आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, शुगर कैन जूस इज फर्मेंटेड टू फॉर्म विनेगर, शुगर कैन जूस का फर्मेंटेशन करके विनेगर हम लोग बना सकते हैं। विनेगर है एसिटिक एसिड, सही बात है, दोनों सही है। अभी नेक्स्ट बात है बेंजोइक एसिड, द एसिड प्रेजेंट द विनेगर, गलत बात है, विनेगर यूज फॉर द एज अ प्रिजर्वेटिव, ये भी सही बात है। तो इसका हो जाएगा A B और D, ABD A नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन नहीं है, तो ये ग्लाइसिन जो है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के बारे में। अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज द कॉज ऑफ ऑकरेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोसिव इन द माइंस। अभी भाई माइंस में जो सबसे ज़्यादा होता है ना वो तो मीथेन और एयर के कारण होता है, ठीक है ना, मीथेन और एयर के कारण होता है। मीथेन को हम लोग कहते भी वहाँ पे गर्म गैस कहते हैं, माइंस के अंदर मीथेन को गर्म गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव, इसमें से कौन एक्सप्लोसिव, TNT तो भैया एक्सप्लोसिव होगा, ठीक है ना, ये भी होगा। नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ट तो वो बैन है, एक्सप्लोसिव तो है। ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना ये एक्सप्लोसिव नहीं होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं वही नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, TNG भी होगा, है ना, ये भी होगा। पोटासियम क्लोराइड। नोबेल ऑयल इज द नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव, याद रखिए, एक्सट्रीमली सॉरी, ये नोबेल ऑयल जो होता है ना ये TNG का होता है, ठीक है, ये ध्यान पर रखने का। नोबेल ऑयल जो किसका होता है, ये TNG का होता है। RDX वॉज इन्वेंटेड बाय, RDX के बारे में याद रखिए हैनिंग के द्वारा हो गया था। अल्फ्रेड नोबेल साहब जो हमारे थे इन्होंने डायनामाइट का किया था, किसका किया था, डायनामाइट का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, वही अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट, DDT इज एंटी बैक्टीरियल,
कंपाउंड। ये तो भैया गलत बात है, ये इंसेक्टिसाइड है। TNT इज एन इंसेक्टिसाइड, ये गलत है। RDX इज एन एक्सप्लोसिव, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ RDX। RDX का दूसरा नाम क्या होता है, ये तो याद रखना, साइक्लोनाइट होता है RDX का अनदर नाम। लेकिन अब विच इज ऑब्लिक आर द फुल फॉर्म ऑफ HMX। HMX का फुल फॉर्म बड़ा सिंपल सा बात होता है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, हाई, अच्छा ये 69 BPSC का मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हम लोगों ने माइनिंग इंजीनियरिंग के टाइम इन चीज़ों को पढ़ा था। अभी आते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव। इसमें से एक्सप्लोसिव की तरह यूज किसको करते हैं, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन को करते हैं। हालांकि इंडिया में इसको बैन करके रखा गया था, ठीक है ना, अंडरग्राउंड माइनिंग के केस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव डज नॉट कंटेन नाइट्रोग्लिसरीन एज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो इसमें कौन नहीं करता, ये जो है ना एमेटॉल जो है ये नहीं करता है, ठीक है ना, नाइट्रोग्लिसरीन। आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव के प्रोडक्शन में हम लोग ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते द केमिकल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट इज, डायनामाइट में होता है ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ये हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट हमारा पोर्शन जो बच गया द फ्यूल, ठीक है, द फ्यूल है, ये देखते हैं हम लोग इसको, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्यूल। इसमें देखो नेचुरल फ्यूल कौन, तो ये पेट्रोलियम हमारा क्या है, ये नेचुरल फ्यूल है। कोल गैस हो गया या कोक हो गया, टार हो गया, इसको तो प्रिपेयर किया जाता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। इसमें से कौन सा क्लीनेस्ट होता है, नेचुरल गैस जो है ये क्लीनेस्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन है, इसमें से देख लेते जाओ, ये नेचुरल गैस हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू। इसमें से हाइएस्ट फ्यूल वैल्यू किसका रहेगा, हाइड्रोजन का रहेगा। फ्यूल वैल्यू क्या होता है ना, कि अगर आप 1 ग्राम एक्सप्लोसिव को जलाते हो, बर्न करते हो, तो उससे कितना आपको ना एनर्जी मिलता है, हीट मिलता है, ठीक है ना, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है फ्यूल वैल्यू। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, पहला बात, ठीक है ना। उसके बाद भाई ऐसा तो नहीं है सी वाटर का नहीं यूज़ करेगा, कोई तो यूज़ कर सकता है, ये UPSC 2023 का। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कैसे हो सकता, कुछ तो होगा। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ऑन, कैसे नहीं हो सकता, तो इसका नन हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। अभी देखते हैं, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोल एज कंटेंट्स आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। ये बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं होगा। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। हाईएस्ट कंटेंट ऑब्जर्व इन इंडियन कोल, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हम लोग तो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट भी करते हैं कोयले को। आगे चलते हैं। वाई देयर इज कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। क्यों कंसर्न है भाई कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को लेकर, दे में रिलीज लेथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। नहीं, ये थोड़ा सा नहीं है। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम ऑफ द हैवी मेटल इनटू एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज पॉल्यूटेंट, तो 2-3 इसका हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झारखंड PCA 2021 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा केमिकल पॉल्यूशन इंडोर में करता है बर्निंग कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Consider the following statement. Coke is one of the materials of the charge added to a blast furnace of the production of steel iron. Its function is to, क्या काम करता है कोयला। सबसे पहले ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, बिल्कुल। सिलिका को रिमूव करता है, आयरन ओर से नहीं कर पाता है। फंक्शन एज फ्यूल टू सप्लाई हीट, बिल्कुल करता है। एक्स एंड ऑक्सीडाइजर, बिल्कुल नहीं। ये हो गया, तो इसका हो गया 1 और 3 क्या है, करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, पहला बात ये है, सही बात है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, बिल्कुल सही बात है। इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। पहला है फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज़ लो ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है ना। तो भैया लो ऑक्टेन रेटिंग नहीं, उसका ऑक्टेन रेटिंग थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है ना। तो गलत है यहाँ पे, ये इसका लो नहीं, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। आगे देखते हैं। लोअर द ऑक्टेन नंबर मोर इज द एबिलिटी टू फ्यूल टू विथस्टैंड
कंप्रेशन विदाउट डिनोटिंग, ये भी गलत बात है ना भाई। अगर ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है किसी का, ये रहेगा हाई रहता है, लोअर रहने से थोड़ी, ये तो गलत बात हो गया फिर से। तो दोनों क्या हो गया, दोनों ही गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। देख लो, फ्यूल ऑप्टेन फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट हैज हाई ऑक्टेन रेटिंग, पहला बात, इट कंटेन्स नो लेड, इज नॉन एज ग्रीन फ्यूल, लेड नहीं होता तो ग्रीन फ्यूल। एंड ऑक्टेन रेटिंग और ऑक्टेन नंबर इज एन स्टैंडर्ड मेजर ऑफ फ्यूल्स एबिलिटी टू विथस्टैंड compression in an internal combustion engine without undergoing pre-ignition. The higher the octane number, the more compression the fuel can withstand, ठीक है ना। ये हायर पे होगा ना, लोअर पे दिख दिया है। आगे बात, ऑक्टेन नंबर इज मेजर द क्वांटिटी, ये मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ, इसमें हम लोग बात करेंगे तो पेट्रोल, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो ये देखो 66 बीपीएससी में आ चुका था, तो ये हमारा हो गया ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ध्यान रखने का है, ठीक है ना। जो बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है उस पर तो विशेष ध्यान देने का है। सीटेन नंबर, सॉरी या सीटेन, चलो ठीक है, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर हो गया। चलो, एज अ क्वालिटी पैरामीटर मेनली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके लिए हो जाएगा, तो डीजल के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक बात हो गई कि सीटेन नंबर जो है, सीटेन नंबर होता है ये डीजल के लिए है, और ऑक्टेन नंबर किसके लिए, पेट्रोल के लिए, ठीक है ना। चलो आगे, द फ्यूल यूज्ड इन अ डीजल इंजन, डीजल इंजन में कौन था, वेपर्स ऑफ डीजल एंड एयर। अभी चलते हैं नेक्स्ट, कुकिंग गैस इज मेनली, जो कुकिंग गैस हम लोग यूज़ करते हैं मेनली क्या होता है, मीथेन हो गया, ठीक है। वो जो बायोगैस वाले, ये 44th बीपीएससी का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिलीज द बायोगैस प्लांट इज यूज एज फ्यूल गैस, कौन सा होता है इसमें, मीथेन। नेक्स्ट आ जाओ, बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ द, इसमें क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, विच अमंग द फॉलोइंग, 67 बीपीएससी का जो री एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन है, इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, कौन है, मीथेन है। द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस कौन है, मीथेन है। द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, ये भी आपका कोई नहीं है, मीथेन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोड्यूसर फॉर अ बायोगैस, बायोगैस के लिए क्या, फर्मेंटेशन, यही तो है। विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड गोबर गैस, गोबर गैस को इन्वेंट करने का श्रेय किनको जाता है, गोबर गैस का जो श्रेय करने का जाता है उनका तो यहाँ पे देसाई साहब है क्या, देखो, अरे यार नहीं 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 नहीं, देसाई ही करके कुछ नाम था, देख लेते एक बार। द फर्स्ट pilot gas plant for producing methane from the cattle dung and other cellulosic organic material was first designed by SV देसाई, हाँ ठीक है, देखो क्या नाम इनका, SV देसाई, ठीक है। चलो, द गैस विच एमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड इज, ये कुछ नहीं, मीथेन है। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का अगर मेन कंपोनेंट देखोगे तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है ना, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है। अभी एक और बात ध्यान रखने का है कि इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तो होता है, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो आप देखोगे कभी भी आपका एलपीजी लीक करता है तो स्मेल होता है, जबकि ये जो गैस होता है ना, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये ऑडियोलेस गैस होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इससे एक पार्टिकुलर टाइप का स्मेल आ पाए, इसके लिए हम लोग इस पर क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, इसका नाम है इथाइल मर्सेप्टेन, ठीक है ना, याद रखना, इथाइल मर्सेप्टेन ऐड करते हैं, ठीक है, ये याद रखने का बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी में देखोगे आप तो मेन कौन है, ब्यूटेन है। द मेन कंपोनेंट कौन हो गया इसमें, ब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, एलपीजी डोमेस्टिक फ्यूल मेनली कंटेंट्स ऑफ द, अब देखोगे इसमें तो ब्यूटेन ही टिक करोगे। नेक्स्ट एलपीजी यूज एट डोमेस्टिक फ्यूल चीफली कंटेंट, देखो 66 से 62 और 67 बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ब्यूटेन, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोपेन भी तो होता है, प्रोपेन भी तो होता है, तो इसका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इसका कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। आगे चलते हैं, इंडियन गैस, इंडियन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, इंडियन गैस जो हमारा होता है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का हो गया, एलपीजी वाला, ठीक है ना। द स्टेंच ड्यू टू लीकेज ऑफ एलपीजी सिलेंडर बिकॉज ऑफ द, ये हो गया इथाइल मर्सेप्टेन, अभी हम थोड़ी देर पहले ही बताया था। आ गया, देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, फिर करेक्ट ऑर्डर को करना है सेलेक्ट हमको। तो एलपीजी जैसे दिखा आपको, एलपीजी दिखा तो बी का 2 सेलेक्ट कर दो, बी का क्या हो गया 2। अभी उसके बाद और देखो कौन कौन सा गैस दिख रहा है, देखो भैया हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके कुछ चीज़ों को, एक टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सीएनजी, क्या देखने को मिल रहा है, सीएनजी। तो देखो सीएनजी में कुछ नहीं होता है, इसमें हो जाएगा आपका मीथेन और इथेन, तो ए का 3 कर दो, 3 2 3 2 3 2, अच्छा 2 ऑप्शन है 3 2 पे। अभी आपका आ गया कोल गैस और वाटर गैस, शायद हमने वाटर गैस पढ़ा था ना। अभी वाटर गैस में देखो भैया इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और एच, ठीक है ना, ये हो गया 1, तो इसका हो गया 2। कोल गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन। कुछ गैसों के बारे में हम लोग पढ़ा था, याद रखना,
वाटर गैस, फिर से वाटर गैस, वाटर गैस में याद रखोगे CO प्लस, अरे यार हाँ CO+H2, ध्यान रखने का। एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मीथेन है, ये गलत बात हो गया। मीथेन कैन बी डायरेक्टली फॉर द बर्निंग ऑफ होम, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। होम्स फॉर द फैक्ट्री वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन, ये तो सही है, ये गलत है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 34 नंबर। द प्रेशर गॉज इज नॉट गिवन द डोमेस्टिक LPG सिलेंडर बिकॉज, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ गैस इन LPG सिलेंडर। ये 42 BPSC का है। इन व्हाट फॉर्म कुकिंग गैस इज सप्लाइड इन सिलेंडर, किस फॉर्म में होता है, तो याद रखिएगा लिक्विड के फॉर्म में होता है। एक्चुअली देखो ना, यहाँ पे समझ LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अंदर में हाई प्रेशर में रहता है, तो इसलिए वो लिक्विड स्टेट में होता है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, अगर नेचुरल गैस का तुम देखोगे तो कौन है, मीथेन है। विच ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, तो ये कौन हो गया, मीथेन हो गया। CNG क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे चलो, CNG इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, चेक द पॉल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ द मीथेन। आगे चलो, द मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG मीथेन, 66 BPSC का। कंपोनेंट नेचुरल मेनली कंपोज ऑफ द मीथेन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिक्विफाइड, क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस is liquefied under extremely cold temperature and high pressure to facilitate storage and transportation in specifically designed vehicle, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट LNG टर्मिनल इंडिया वाज बिल्ट इन हसन, ठीक है, नहीं यार ये तो नहीं। नेचुरल गैस मैटर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम LPG एंड दिस इंक्लूड्स इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड नेचुरल गैसोलाइन, नहीं यार दोनों गलत है, इसका 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो पहला हादसा में दहेज में हुआ था गुजरात में। ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑक्सीजन कहाँ एब्सेंट होता है, किरोसिन में, ठीक है ना। गैसोहॉल, गैसोहॉल जो होता है ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल होता है। गैसोहॉल इज मिक्सचर ऑफ, अभी हम लोग पढ़े हैं, इथाइल अल्कोहल तो इथेनॉल, और साथ में क्या हो जाएगा, गैसोलीन, है ना, इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल। आगे कंसिडर द फॉलोइंग, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द फॉसिल फ्यूल, ये भैया बिल्कुल सही बात है। गैसोहॉल इज अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड अल्कोहल, ये तो भैया गलत बात है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये हो गया सही, एलिमिनेशन मेथड हो गया। जियोथर्मल एनर्जी इन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। गोबर गैस कंटेंट्स मेनली मीथेन, बिल्कुल सही बात है। आगे तो अवॉइड नॉकिंग ऑफ द इंजन ऑफ अ कार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, क्या यूज करेंगे इसके लिए हम लोग, याद रखना टेट्राइथाइल लेड यूज करते हैं। टेट्राइथाइल लेड इज एडेड टू पेट्रोल, क्यों, टू इंक्रीज इट्स एंटी नॉकिंग रेटिंग। आगे चलो हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल, याद रखना ये इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। ये कहाँ आया हुआ क्वेश्चन है, ये UPSC का है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अभी हम बताते हैं, अगर ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हुए रहते तो हम यहाँ इथेनॉल टिक मार देते, वो देखते ना हम लोग, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम बिकता है। डीजल यूज्ड इन हैवी व्हीकल 4, ठीक है ना, हैवी व्हीकल में जो डीजल यूज होता है वो क्या होता है, उसका हाई पावर और इकोनॉमिक सेविंग होता है। आगे चलते हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज, हीट इंजन कार्बोरेटर किस में होगा, तो पेट्रोल इंजन में, ठीक है। आगे चलते हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज एज अ कैटलिस्ट इन द कैटालाइटिक कन्वर्टर टू एलिमिनेट पॉइजनस गैसेज, तो रोहोडियम का इस्तेमाल करते हैं, रोहोडियम। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ न्यूअर मॉडल्स ऑफ मोटर कार, रेडियल टायर, स्ट्रीमलाइन बॉडी, मल्टी पॉइंट fuel ejection, catalytic converter with exhaust, which of these features make the new model of motor cars more fuel efficient, तो याद रखोगे इसमें रेडियल टायर बना देगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता, मल्टी पॉइंट फ्यूल इजेक्शन और कैटालाइटिक कन्वर्टर, ये तो 1, 3, 4। Next question, hydrogen gas can be conveniently used as a fuel for running vehicles if it is absorbed at very low temperature by a substance only to be released at the temperature generated by the exhaust. What is that substance found in the India, ये हाइड्राइड है। Next, which of the following is the byproduct derived from the refining process of petroleum, byproduct क्या बन जाएगा इसमें, तो एसफाल्ट बनता है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 इज एसोसिएटेड विथ, यह है स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके साथ है। अभी हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। मैं आप लोग उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो
चैनल को अगर ये यूज़फुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। किसी प्रकार से अगर हम आपकी मदद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, टेलीग्राम में जाकर हमें उधर भी मैसेज करिए, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे और आपके लिए बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे जो आपकी इस 71st बीपीएससी के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बीपीएससी की ओर कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।